समझ चुके होंगे कि जैसे कि किसी भी चीज का टैक्स लगेगा, अब आपको जाता है। हाँ जी, देखो हर चीज पे टैक्स तो होता है, कर बोलना है ना, कर। आप लोगों को भी पता है बेटा, हमें हाउस टैक्स देना होता है, ठीक है। अगर हम एक शहर से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब एक उससे क्या कहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तब भी हमें टैक्स पे करना होता है, ठीक है। ये बेटा फॉर्मेलिटीज होती है जहां से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है और वो अपना काम करवाना शुरू करते हैं उससे, ठीक है। तो ऐसे ही जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा होती है, वो भी टैक्स को लगवाती है जितना वो चाहते हैं, ठीक है। ये इनके काम होते हैं। सबसे पहले काम हमने देखा दो तरीके का था, सीधा दोनों टाइम हमने बजट पे ध्यान दिया कि पहले तो ये था कि कितनी कमाई आ रही है और कितना खर्चा किया जाएगा। उसके बाद में हमने देखा तो वो ये देखा बेटा कि टैक्स किस पर कितना लगाना है, कम करना है, बढ़ाना है, या उतना ही रखना है, या और किसी नई चीज पे टैक्स लगाना है। तो ये सारी चीजें भी ग्राम सभा का ही काम होता है। समझ आ गई? अब देखिए ग्राम पंचायत, अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। अभी हमने पढ़ा ग्राम सभा, अभी हमने देखा था बेटा कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूट थे उसको 2 बॉडीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज ग्राम सभा एंड सेकेंड इज ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे बेटा ग्राम पंचायत के बारे में। देखो, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द विलेज इज डिवाइडेड इनटू मैनी वार्ड्स। वार्ड मतलब वार्ड आप लोगों ने सुना होगा ना कि हम इस वार्ड के हैं, हम इस वार्ड के हैं। तो बेटा यही होता है कि ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत में जो चुनाव होते हैं पंचायत के लिए गांव में, तो उनको वार्ड में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कि ये वार्ड 1 नंबर, ये वार्ड 2 नंबर, ये वार्ड 3 नंबर, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। मेंबर्स, हाँ जी निखिल बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। The members of the पंचायत are elected by the ग्राम सभा। मतलब जो चुने जाते हैं, जो मतलब कि ग्राम पंचायत के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं, मतलब इलेक्टेड होते हैं, वो किसके थ्रू चुने जाते हैं? अभी हम ग्राम सभा के बारे में पढ़ के आए ना। तो बेटा ग्राम सभा के जो मेंबर्स होंगे वो चुनेंगे ग्राम पंचायत के मेंबर्स, ठीक है। Seats are reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes in ग्राम पंचायत। अब आप लोग में से मुझे कौन बताएगा कि रिजर्व्ड का मीनिंग क्या होता है? रिजर्व्ड बताइए, कौन बताएगा रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? साहिल आप बताएंगे बेटा? हाँ जी, साहिल खन्ना बेटा आप बताइए रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? बोलिए। हाँ जी, देवांश, देवांश यस मैम। बेटा बताओ रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे लाइन आई है, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट। मीनिंग बताओ इस लाइन का, क्योंकि ये लाइन बहुत बार आ चुकी है। बताइए। जानवी आप बोलो बेटा। जानवी, जानवी बेटा बोलो। हर्षित, कुसुम बताओ बेटा, आप बताओ। मैम क्या बेटा एक लाइन है, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट। मीनिंग क्या है इसका? हाँ जी, अब आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या बोल रहे हो? हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही होगी ना, क्योंकि मैम क्वेश्चन पुट कर रही है, इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आपको, है ना बेटा? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग कहीं जाते हैं लॉन्ग रूट पे तो अपने सीट का रिजर्वेशन कराते हैं। सीट का रिजर्वेशन से मीनिंग है कि आप लोग अपनी सीट को ऑलरेडी बुक करके चलते हैं कि इस सीट
दिन हम ही बैठेंगे और कोई इस सीट पर नहीं बैठेगा इस टाइम, है ना। यही होता है ना रिजर्वेशन का, रिजर्व कराने का मीनिंग यही है ना बेटा। तो बेटा ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था, जो शेड्यूल कास्ट होती है मतलब कि जो पिछड़ी जाति होती है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स मतलब कि अनुसूचित जातियां जो होती है, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि उनको सीट रिजर्व, बेटा ये सीट रिजर्व ट्रेन की, बस की सीट रिजर्व की बात नहीं हो रही, ये होती है बेटा अपनी अपनी, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी सीट रिजर्व, मतलब कि कुछ सीटें, टोटल में से कुछ सीटें बेटा रिजर्व कर दी जाती है किनके लिए, व्यूमेन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। समझ आ गए, मतलब महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के लिए। निशान समझ आया बेटा? निशांत आपको समझ आया? हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस मैम। समझ आ रहा है? हाँ जी। तो अब आप लोग रिजर्व का मीनिंग ध्यान रखेंगे, बार बार अगर मैं दोबारा से पूछूंगी तो आप भूलेंगे तो नहीं ना? ठीक है बेटा, अब नहीं बताऊंगी किसी को भी मैं इस लाइन का मीनिंग, ठीक है ना। तो इसीलिए ये है कि ग्राम पंचायत में जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है किनके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 1/3 of total members are of seat are reserved for women। 1/3 मतलब कि 1/3। मैंने आप लोगों को बोला था ना ऑलरेडी कि सीट्स को रिजर्व किया जाता है, जिसमें से वुमेन्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया जाता है, ठीक है बेटा। निकेत, योगिता, कुणाल, आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे रही हूं, एक सिंगल मैसेज नहीं करोगे चैट में, ध्यान रखिएगा, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ रख लीजिए आप लोग। अदरवाइज मेरे पास भी होता है ऑप्शन, मैं आपका एनरोल कैंसिल कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। या तो आप अच्छे से पढ़िए या फिर मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों के एनरोल को कैंसिल करूंगी। आप लोगों को पहले मना किया हुआ ना, कोई मैसेज नहीं करेगा, फिर आप लोग मैसेज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ये बात बोली थी कि बेटा शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के साथ साथ वुमेन्स के लिए भी क्या होता है, रिजर्व की जाती है। और ग्राम पंचायत में 1/3 मतलब 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए, मतलब कि इतनी सीट्स पर वुमेन्स ही आएंगी, ठीक है। एवरी पंचायत हैज अ सरपंच, आप लोगों को भी पता है कि सरपंच होते हैं, है ना, मतलब कि हर पंचायत का एक सरपंच होता है जो कि एक तरीके से बिल्कुल मुखिया होता है, हेड होता है, ठीक है। Who is elected by the ग्राम सभा, मतलब कि वो किसके थ्रू इलेक्टेड चुना जाता है, वो चुना जाता है बेटा ग्राम सभा के थ्रू। He preside the ग्राम पंचायत। प्रिसाइड्स का मीनिंग होता है बेटा अध्यक्षता करना, हेड होना, मतलब कि जब भी कोई मीटिंग होगी। अब आप लोग एक बात बताइए, हमने अभी देखा कि ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, ठीक है, और आप लोगों को सबको पता है कि सरपंच होता है, उसकी सीट सबसे बड़ी होती है, वो हेड होता है एक तरीके से ग्राम पंचायत का, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये बात बताई हुई है बार बार कि अगर बेटा कि वो होगा, मतलब मीटिंग होगी, ठीक है, उस सभा, उस ऑफिस की, किसी भी ऑफिस की लगा लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की लगा लीजिए, कहीं पे भी स्कूल की मीटिंग लगे, तो उनकी जो हेड होता है, जो उनके मतलब डिसाइड करता है हर एक चीजों को, वो कौन होता है, वो वहाँ का हेड ही होता है ना। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम और जो हमारे डायरेक्टर सर है वो हो गए, ठीक है। तो बेटा अब ये बात आती है कि जो ग्राम पंचायत होती है उसकी अगर कोई भी मीटिंग होगी तो उसका प्रिसाइड मतलब होता है अध्यक्षता, वो कौन करता है, वो करता है बेटा सरपंच, ठीक है। द ग्राम प्रधान, द सरपंच एंड द पंच आर ऑल ऑनरेरी मेंबर्स, मतलब कि बेटा जो ग्राम सभा है, ग्राम प्रधान है, ठीक है। ग्राम प्रधान कौन था, ग्राम सभा का हेड। हम अभी पढ़ के आए हैं ना कि ग्राम सभा के हेड को ग्राम प्रधान बोला गया था, द प्रेसिडेंट बोला गया था, ठीक है। मतलब ग्राम सभा का हेड जिसको बोला था ग्राम प्रधान,
उसके बाद बोला था हमने सरपंच जो कि पंचायत का होता है हेड, और उसके बाद जो 5 पंच हमने देखे थे, ठीक है, वो मतलब कि ये सारे लोग क्या होते हैं, ऑनरेरी मेंबर्स, मतलब कि माननीय, जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं एक तरीके से, ठीक है। दे डू देयर जॉब विदाउट पेमेंट, मतलब कि बेटे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ये पंचायत है ये सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब कि हमारी खुद की गवर्नमेंट है, वो खुद अपनी बनाते हैं, गवर्न करते हैं। तो बेटा इन लोगों को ना सैलरी इतनी नहीं दी जाती, ठीक है, ये लोग एक तरीके से सैलरी के तौर पर काम नहीं करते। द पंचायत ऑल्सो हैज अ सेक्रेटरी हु रिसीव अ सैलरी, मतलब कि बेटा जो पंचायत है, अभी तक हमने पढ़ा पंचायत है, उसमें सरपंच है और उसमें पंच है, ठीक है। एक ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा का हेड होता है, उसको बोला जाता है ग्राम प्रधान, ठीक है। तो बेटा ये हो गया। तो इस ग्राम पंचायत का एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी मीन्स होता है बेटा सचिव, ठीक है, उसको सैलरी दी जाती है। हु रिसीव अ सैलरी, ही कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत, मतलब कि बेटा जो सेक्रेटरी होता है ना, जो सचिव होता है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड रखता है। किन चीजों का रिकॉर्ड रखता है? वो रिकॉर्ड रखता है बेटा कि पंचायत क्या काम कर रही है, पंचायत किस तरीके से काम कर रही है, समझ आ गई? वो पूरा का पूरा ध्यान रखता है पंचायत के ऊपर। ओके, नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब हम ग्राम पंचायत के फंक्शंस, फंक्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? निकेत, निकेत देवांश, 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 बेटा सुनाई नहीं दे रहा देवांश आपको? बेटा क्या मीनिंग होता है इसका? फंक्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कार्य, हाँ, मतलब कि फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत मीनिंग ग्राम पंचायत के काम के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ग्राम पंचायत परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस, मतलब कि ग्राम पंचायत के बहुत सारे काम होते हैं। These functions can be divided into 2 categories, मतलब कि बेटा ये जो फंक्शंस है, ये जो काम है ना, उनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है, 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज कंपल्सरी फंक्शन, वो ऐसे फंक्शन जो कि बहुत ज्यादा कंपल्सरी हैं, ठीक है। कंपल्सरी का मीनिंग आप सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो हिंदी में बोला जाएगा बहुत ज्यादा अनिवार्य होते हैं, जो एक तरीके से। देखिए फर्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बेटा हम जब से हमने स्टार्ट किया है हमारा ये चैप्टर, हमने यही पढ़ा है कि जो काम होता है, मतलब कि जो सेल्फ गवर्नमेंट का, जो लोकल गवर्नमेंट का मेन काम होता है, वो मेन काम क्या होता है? वो यही काम होता है बेटा कि सेफ है, हमारी उसके बारे में, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पानी, स्वच्छ पानी का। मुदित एंड निकेत, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? मुदित और निकेत, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? मैम नहीं भेज रहे, मैंने मना किया ना, आप लोग चैट नहीं करेंगे। नेम की स्पेलिंग भी गलत है। आप लोगों को पढ़ना नहीं है क्या? ये बता दीजिए मुझे। नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोग चैट करते रहिए अपना। तो ग्राम पंचायत के जो कंपल्सरी काम होते हैं बेटा, उन कंपल्सरी काम में सबसे पहला कंपल्सरी काम है कि सबको पानी की फैसिलिटी, मतलब कि साफ पानी, जो पीने के लायक पानी होता है ना, ठीक है, उस पानी की फैसिलिटी। सैनिटेशन मतलब कि सफाई की, एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मतलब कि बेटा कि जो स्वास्थ्य की, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स वगैरह हो गए, इनकी अच्छी फैसिलिटी करवाना। सेकेंड इज टू मेंटेन रोड्स एंड ब्रिज, मतलब कि जो सड़कों को सही करवाना, और ब्रिज मतलब पुल को सही करवाना। टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स
हर एक रोड पे आप लोगों को पता है लाइट्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, आप लोगों को पता है इस चीज का कि अंधेरा, और गांव में तो कितना ज्यादा अंधेरा होता है, छोटी छोटी गलियां होती है तो बेटा, और जैसे खेत वगैरह का एरिया हो गया वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा और एकदम सुनसान एरिया होता है, तो वहां पर भी स्ट्रीट लाइट्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। टू मेंटेन एंड रिपेयर पब्लिक वेल एंड टैंक्स, मेंटेन एंड रिपेयर मतलब कि बेटा उनका रख रखाव रखना, किसका, वेल और टैंक्स मतलब कि जहाँ से लोगों को पानी मिलता है गांव में, उन कुओं का अच्छे से उनको सफाई करवाना टाइम टू टाइम, ठीक है, और अगर उसकी दीवार वगैरह कुछ टूट फूट हो रही है तो उसको ठीक करवाना, वो भी पंचायत का काम होता है। बट बेटा वो काम है किसका, वो काम होता है बच्चे ग्राम पंचायत, उसका सॉरी, जो पब्लिक वेल होते हैं ना, जो गवर्नमेंट बनवा के देती है उनका। जो पर्सनल वेल है मतलब कि पर्सनल कुएं या पर्सनल टैंक है, उनको तो आप खुद ही सही करवाओगे, लेकिन जो पब्लिक के होते हैं मतलब कि जो गवर्नमेंट बनवा के देती है उनको वो ठीक करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉच एंड वार्ड सर्विसेज मतलब कि चौकीदार, मतलब बेटा कि आप लोगों को पता है अगर किसी का जन्म होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है, ठीक है, तो उन सब पर भी ग्राम पंचायत के सरपंच, जो अपने एरिया का सरपंच होता है, या फिर जो बड़े जो शहर हो गए, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गए, उनमें वार्ड मेंबर्स हो गए, उन सबके भी वो लगते हैं, क्या कहते हैं, सिग्नेचर वगैरह लगते हैं, तो ये सब भी काम उनके होते हैं। और गाँव में जगह जगह चौकीदार लगवाना जो कि सेफ्टी रख सके हर जगह, वो भी काम सरपंच का ही होता है, मतलब पंचायत के भी होते हैं। अब देखते हैं ऑप्शनल फंक्शन। ऑप्शनल का मतलब कि जो अन्य होते हैं, जो एक्स्ट्रा में लेके चलते हैं ना, जिनको हम साइड बाय साइड, जिनको टाइम टू टाइम देखना ठीक है हो जाता है, वो वाले। रूरल इलेक्ट्रिफिशियंस मतलब कि जो गांव का लगा लीजिए गांव में बिजली का काम वगैरह होते हैं उन सबको। टू रन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब कि स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल की, लघु जिसको बोला जाता है, ठीक है, मतलब लघु या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, मतलब कि गांव में भी छोटी छोटी होनी चाहिए, ताकि जो लोग खेती बाड़ी करते हैं साइड बाय साइड उस फैक्ट्री में काम भी कर सके। टू प्रोवाइड हेल्प टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो वीकर सेक्शन है, जो शेड्यूल कास्ट वीकर सेक्शन होते हैं गांव में, उनको हेल्प प्रोवाइड कराना, मतलब कि उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज अखाड़ा और विलेज स्पोर्ट्स। आप लोगों को भी पता है बेटा कि हर एक गांव में अखाड़ा होता है, ठीक है, और हर एक गांव में खेलने के लिए एरिया बनाया होता है, स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल एरिया बनाया होता है। टू एक्वायर एंड मेंटेन रेडियो एंड टेलीविजन सेट इन द कम्युनिटी हॉल। बेटा कम्युनिटी हॉल होता है सभी का, ठीक है, जिसको बोला जाता है सामुदायिक भवन। हॉल को होता है भवन, सामुदायिक मतलब कम्युनिटी मतलब सभी का, जिसमें सब लोग मिलकर बैठकर अपना बैठते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ना चौपाल होती है या फिर चौपाड़ जिसको बोलते हैं, है ना, वो सारी चीजें होती है जहाँ पर रेडियो हो गया और टेलीविजन वगैरह हो गए, इन सबको क्या करवाते हैं वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वहां पर सब देख सके। तो आप लोगों को आज जितना मैंने कराया समझ आ गया, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। समझ आ गया बेटा? बोलिए, अच्छे से समझ आ गया? यस मैम, यस मैम। हाँ जी, तो अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम टीचमेंट ऐप में हमारी अटेंडेंस ले। आप ऐसा करिए, सुन रहे हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, यस मैम। हाँ जी, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, आप लोग यहीं रहेंगे। 1 मिनट में वीडियो पुश कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, आप लोग यहीं रहेंगे। हाँ जी बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। आप लोग ऐसा करेंगे, आप लोगों के पास सबके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप मुझे अपने वो भेजते हैं, क्या बोलते हैं, होमवर्क भेजते हैं। आप लोग सभी अभी क्लास बंद होते ही आप लोग जस्ट मुझे एक मैसेज डालेंगे,
प्रेजेंट इन एसएसटी क्लास, प्रेजेंस विद नेम, अपने नाम के साथ अपना नाम, आई एम प्रेजेंट इन एसएसटी इंग्लिश मीडियम क्लास, जो भी अपना क्लास है, ठीक है। तो आप लोग सभी जस्ट अभी डालेंगे मुझे मैसेज, ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा सकूं, ठीक है। ओके बेटा, समझ आ गया। साथ साथ जिन्होंने कल क्लास नहीं की थी अपने फादर का नेम भी डालेंगे वो, ठीक है। नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ और अपने प्रेजेंट, ठीक है। समझ आ गया। ठीक है बेटा, अब आप लोग लीव कर जाइए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि मैम हमने अपनी क्लास ले ली, ठीक है। ओके बेटा। बेटा व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। लीव करिए क्लास। हाँ जी ठीक है, लीव कर जाइए फटाफट। योगिता फटाफट। हाँ जी बेटा। हर्षित, निकेत, सुशांत बेटा लीव करिए फटाफट। आप क्लास लीव करेंगे तभी मैं देखूंगी ना। निकेत, निशा बेटा लीव करिए क्लास।